कोर्ट ने मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर हड़प करने का इकदाम जायज करार दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मोदी सरकार का कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी करने का हुक्म दुरुस्त है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इल्हाक के बाद दाखिली खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रख सकता। कश्मीर जहाँ पे वाक़या है, ये एक आलमी जंग छेड़ सकता है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तबाही दुनिया की हो सकती है। जिस बेस पे ये आर्टिकल 370 बना था, वो बेस ही उन्होंने खत्म कर दी। आपके पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत की राष्ट्रपति ने 370 आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। तो 5 अगस्त 2019 से लेकर के हर 5 अगस्त को आपके यहाँ ब्लैक डे मनाया जाता है, आपके यहाँ छाती पीटी जाती है, आपके यहाँ विधवाओं की तरह रोया जाता है पाकिस्तान में। तो अब तो ये परमानेंट हो गया होगा, आप लोगों के यहाँ, आपके यहाँ भी स्टैंप लग गया होगा कि भाई अब तो 2 साल में 2 बार मातम करना पड़ेगा। पहले तो 5 अगस्त को करना पड़ेगा और फिर 11 दिसंबर को करना पड़ेगा, क्योंकि the Honorable Supreme Court of India ने The Honorable Supreme Court of India ने आज सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, उसको डिनायल और उसकी विरोधिता कोई भी नहीं कर सकता है। इस भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को, भारत के संविधान को, सर्वोच्च न्यायपालिका के वर्डिक्ट जजमेंट को, भारत की राष्ट्रपति को और डेमोक्रेसी टेम्पल को, भारत के पार्लियामेंट से निकले हुए हर एक इम्प्लीमेंटेशन और हर एक अमेंडमेंट को मानना पड़ेगा। और मैं एकदम साफ सुथरे अल्फाज में ये बात बोल देना चाहती हूँ आपके पाकिस्तानियों को भी और भारत में रह रहे पाकिस्तानी दिमाग मुसलमानों को भी, कि जिसको भी भारत के संविधान से प्रॉब्लम है वो भारत छोड़ सकता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भारत में रह रहे, जो मुसलमान भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को मानने से इनकार करते हैं या उस पर अपनी अभद्र टिप्पणियां पास करते हैं, ऐसे मुसलमानों को भारत छोड़ देना ही ठीक होगा। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भारत का संविधान उनके लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन ही ऐसे मुसलमानों के, भारत में रह रहे ऐसे मुसलमानों के लिए ठीक होगा। तो आज ही अपना लोटा कंबल उठाएं और निकल पड़े। यही तवक्को है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी हमारी आवाज को नहीं सुनेगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमें जो इंटरनेशनल फोरम पे या जो एक परमानेंट और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाते, जब तक हम कश्मीरियों को यूनाइट नहीं करते, तब तक ये इस तरह के सिलसिले, और ये यहाँ नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि अमित शाह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि वैली की सीटों को 1 सीट बढ़ाई और जम्मू की 24 सीट्स जो है उन्होंने बढ़ा के 43 कर दी हैं और 24 जो है उन्होंने आजाद कश्मीर के लिए सीटें रखी हैं। तो इसको आप इतना सिंपल ना लें। वो एक अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल पैरा है। 5 अगस्त 2019 से जिसको उन्होंने शुरू किया था, जो काम शुरू किया था, उसको वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो मसलसल। लेकिन नाजिया, क्या लगता है आपको कि पहले से अंदाजा था कि क्या फैसला आएगा 370 को लेकर? और पाकिस्तान में तो खैर आप समझ सकती हैं कि काफी गुस्सा है, और जिस किस्म के मैं टीवी पे भी लोगों को देख रही हूँ बात करते हुए, तो सब नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए और पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, उसको ट्वीट भी करनी चाहिए, शोज भी करने चाहिए, बात करनी चाहिए, भारत के खिलाफ बात करनी चाहिए और इस फैसले के खिलाफ बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं यूएन का रिप्लाई दे देती हूँ कि नेहरू के जमाने में ही यूएन वाज सेड टू रिमूव द कबीला ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड रिमूव द बल्क ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं दूसरा सवाल जवाब दे देती हूँ कि ये तो यूएन ने ही कहा था।
कि जितने भी हम्म। पाकिस्तान के कबीले आकर के और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आकर के पाकिस्तान में घुस के बैठ गए हैं उनको हटाया जाए। इवन इंडियन आर्मी के भी जो बल्क ऑफ इंडियन आर्मीज आए हुए हैं 370 जब लगा था कश्मीर में, तो उसको भी हटाया जाए। जैसे 100 अगर आर्मीज है तो उसको 10 किया जाए। ऐसे अफरा तफरी का माहौल ना बनाया जाए। ये तो यूएन ने ही कहा था और नेहरू को कहा था। नेहरू ने लिखित रूप में ये बात दी थी कि 370 टेम्पररी है। ये नेहरू ने खुद लिखित रूप में दिया था। 1951 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें नेहरू ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति अगर चाहे तो 370 हटाया जा सकता है। भाई ये बात तो लिखित है और नेहरू जी की चिट्ठियां हैं भाई। कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है कि इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है।